नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर, मंत्री उषा ठाकुर का बयान आया है। एमपी में अनाधिकृत तौर पर संचालित हो रहे मदरसे बंद होंगे। बाल आयोग की रिपोर्ट में सामने आया है कि कई जिलों में बिना अनुमति के मदरसे चलाए जा रहे हैं। मदरसों में छोटी जगह में ज्यादा बच्चे बैठाए जा रहे हैं। संस्कृति मंत्री ने मदरसों में मानव तस्करी की भी आशंका जताई है। उषा ठाकुर ने बीजेपी दफ्तर से तिरंगा भी खरीदा। सभी लोगों से राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील भी की मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ सवाल खड़े कर सकती है। तो मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान, एमपी में बंद होंगे अनाधिकृत तौर पर संचालित हो रहे मदरसे। और उन्होंने ये भी कहा कि बाल आयोग की रिपोर्ट में सामने आया है कि कई जिलों में बगैर अनुमति के मदरसे चलाए जा रहे हैं। मदरसों में छोटी जगह में बड़ी संख्या में बच्चों को बैठाया जा रहा है। साथ ही संस्कृति मंत्री ने मदरसों में मानव तस्करी की भी आशंका जताई है। उषा ठाकुर ने बीजेपी दफ्तर से तिरंगा भी खरीदा और सभी लोगों से राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील भी की। और इतना ही नहीं, कांग्रेस पर भी सवाल उठाया मंत्री उषा ठाकुर ने। कांग्रेस सिर्फ सवाल खड़े कर सकती है। दरअसल कांग्रेस की ओर से सवाल किया गया था, आरोप लगाया गया था कि बीजेपी तिरंगा बेच रही है, और इसी पर जवाब मंत्री उषा ठाकुर का भी आया है। इसके अलावा उन्होंने मदरसों को लेकर भी अपना बयान दिया है। ऐसे में देखने में भी आया है कि कुछ आतंकी संगठनों का मदरसों से ताल्लुक मिले हैं, उनके लोग वहां पर मिले हैं, फंडिंग विदेशी फंडिंग मिली। तो ऐसे ही मदरसों की क्या जांच वगैरह कुछ करें? जी, जो भी मदरसे अवैध हैं, जिन्हें मदरसा बोर्ड की अनुमति नहीं है, जिन्हें जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा के बगैर संचालित किया जा रहा है, ऐसे सभी मदरसे बंद होने ही चाहिए। आतंकी संगठन हमारे बाल आयोग ने अभी कई जगह औचक निरीक्षण किया और पाया कि छोटे छोटे स्थानों पर उनके पास मान्यता भी नहीं थी और 30-30, 40-40 बच्चे एक छोटी सी जगह में कोंड कर रखे गए थे। तो चिंता होती है कि बच्चे इस राष्ट्र का भविष्य हैं, उनकी सुरक्षा हर दृष्टि से हमारा दायित्व है। कहीं मानव तस्करी के अड्डे ना बन जाएंगे, इसलिए अनुशंसा प्राप्त मदरसे ही चलें, ऐसी व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार ने की है। तो ये है मंत्री उषा ठाकुर जी, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अनुशंसा प्राप्त मदरसे ही चले। इस तरह की जो कवायद है वो अब मध्य प्रदेश में शुरू की जाएगी। कैमरामैन मनीष के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। और शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, एक तो तिरंगा को लेकर लगातार सियासत जारी है, अब कांग्रेस का पर पलटवार उषा ठाकुर का। दूसरी बात की इस पर जरूर बताइएगा, क्या आधार है जो मदरसों को लेकर प्रतिक्रिया आई है उषा ठाकुर की? क्या रिपोर्ट आई उनके पास और क्या एक्शन ऐसे में हो सकता है? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से बाल आयोग कोई टीम को उन्होंने प्रदेश में संचालित हो रहे मदरसों को जांच करने के लिए भेजा था, उस दौरान जो बाल आयोग की टीम है उसने एक जांच रिपोर्ट पेश की और उसमें ये पाया गया कि कई इलाकों में बगैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, यानी बोर्ड से उनके पास कोई अनुमति नहीं है। इसके साथ ही उनका ये उषा ठाकुर का साफ तौर पर यह कहना है कि कुछ जो मदरसे संचालित हो रहे हैं बिना अनुमति के, उनमें नियमों को फॉलो नहीं किया जा रहा है, यानी एक ही कमरे में 30 से 40 बच्चों को रखा जा रहा है। उनका ये कहना है कि बच्चे राष्ट्र का भविष्य और उनके साथ अगर इस तरह का बर्ताव होगा तो ये कतई उचित नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर ये निर्देश दिए हैं कि जो बिना अनुमति के मदरसे चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो अब बंद किए जाएंगे और केवल जो नियम शर्तों के आधार पर जिनको अनुमति मदरसे संचालित करने की दी गई है उनको ही संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात जो आशंका जाहिर की है कि ये कहा है कि अगर इस तरह के जो बिना अनुमति के मदरसे चल रहे हैं वो कहीं मानव तस्करी का अड्डा ना बन जाए, और इस पर मध्य प्रदेश सरकार का विशेष जो है वो फोकस है। और यही कारण है कि बाल आयोग की टीम लगातार जो अवैध तौर पर संचालित मदरसे हो रहे हैं उन पर नजर बनाए हुए और जहां भी संचालित होते पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मदरसों को बंद कराया जाएगा और केवल अनुमति के साथ जो मदरसे होंगे वही मध्य प्रदेश में संचालित होंगे, ताकि बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रह सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। और भोपाल से बड़ी खबर है, नेशनल हेराल्ड मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है। सीएम ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा है। नेशनल हेराल्ड पर जो कार्रवाई हो रही है वो विधि सम्मत हो रही है
और कार्रवाई से कांग्रेसी बौखलाए हुए हैं, दावा किया है सीएम ने। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ भी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेसी, पीएम मोदी जो भी करते हैं उसका उल्टा कांग्रेस करने का सोचती है कांग्रेस, असंतुलित हो गए हैं कांग्रेस के मित्र। तो नेशनल हेराल्ड मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया। पता चला है कि राहुल गांधी जी और आरोप लगा रहे हैं, कई तरह के राष्ट्रध्वज को लेकर आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्रध्वज हमारी शान है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले भी जाए, बचपन से हम गाते रहे। लेकिन दिक्कत यह है कि नेशनल हेराल्ड पर जो कार्रवाई हो रही है, विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है, उससे वो इतने बौखला गए हैं कि कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी जो कार्यक्रम देते हैं, कांग्रेस उससे उल्टा करने का सोचती है हमेशा, और इसलिए असंतुलित से हो गए हमारे मित्र। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, नेशनल हेराल्ड मामला अब दिल्ली नहीं बल्कि हम कहें कि देश का मसला है, मध्य प्रदेश तक भी उसका असर नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा है प्रशांत आपने, और जिस तरीके से पूरी राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है उसमें लगातार जो बयान हैं कांग्रेस नेताओं के भी सामने आ रहे हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के भी बयान सामने आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो आज सीधे तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पूरा जो कार्रवाई हो रही है नेशनल हेराल्ड मामले में वो विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है, और फिजूल के जो आरोप हैं वो कांग्रेस के नेताओं की ओर से लगाए जा रहे हैं। तो ये जो पूरा मुद्दा है निश्चित तौर पर सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, इसके राजनीतिक मायने मध्य प्रदेश में भी हैं, और मध्य प्रदेश में भी आरोप प्रत्यारोप के दौर दोनों तरफ से, चाहे फिर वो बीजेपी के नेता हों या फिर कांग्रेस के नेता हों, लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ओर से लगातार नेशनल हेराल्ड पर प्रतिक्रिया दी जा रही है और कांग्रेस के आरोपों पर जवाब मुख्यमंत्री का। शुक्रिया शरद जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। टिकरापारा इलाके में फिर चाकूबाजी हुई है। 9 साल के मासूम को बदमाशों ने चाकू मार दिया। गंभीर हालत में निजी अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराया गया है। आरोपी मौके से फरार हो गए। टिकरापारा थाना पुलिस जांच में जुटी है। तो ये तस्वीरें भी सामने आई हैं वारदात के बाद की, और रायपुर का टिकरापारा इलाका जहां चाकूबाजी की वारदात घटी है और 9 साल के मासूम को बदमाशों ने चाकू मार दिया। गंभीर हालत में निजी अस्पताल में आरोपी जो घायल है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। युगल, कब रुकेंगी ये घटनाएं चाकूबाजी की? दूसरी बात यह कि मासूम को यहां निशाना बनाया गया, क्या वजह निकल कर आ रही है इसके पीछे? देखिए प्रशांत, लगातार चाकूबाजी की घटना है, राजधानी रायपुर में हो रही है। कल 2 छात्र आपस में भिड़ गए थे, उसके बाद चाकूबाजी की घटना है वो घटित हुई। आज एक 9 साल के जो मासूम है उसे चाकू से मारा है और आरोपी फरार हो गया है। जो मासूम है वो हुगली कोलकाता का रहने वाला है, अपने जीजा जी के पास आया हुआ था और अचानक से वो घर में घुसकर हमला किया और आरोपी है वो फरार हो गया है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी भागते हुए कैद हुआ है। पुलिस पूरे मसले पर जांच कर रही है और ये भी बात सामने आ रही है कि कहीं अपहरण की घटना को अंजाम देने के लिए कहीं इस तरह की जो वारदात है वो तो नहीं किया गया है। पुलिस जो आरोपी है उसकी पकड़ में लगी हुई, लेकिन अभी भी आरोपी है वो पुलिस के गिरफ्त से फरार है। और लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार इस तरह की जो चाकूबाजी की घटना है वो चिंताजनक कही जा सकती है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, पहचान हो गई आरोपी की पहचान हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी जब फरार हो रहा था तब भी उसकी तस्वीर है वो कैद हुई है। जी ठीक है जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, ग्वालियर आरपीएफ और जीआरपी ने मुखबिर की सूचना पर 1 करोड़ का सोना जब्त किया है। आरपीएफ ने बुधवार की रात रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सोना पकड़ा है। दिल्ली निवासी 2 कारोबारियों के पास से करीब 2 किलो सोने के जेवरात मिले। दोनों के पास सोने के जेवरातों के जीएसटी दस्तावेज नहीं मिले। पूछताछ में दोनों ने अपने नाम अभिजीत और बोंकेश दोलाई बताया है।
दोनों ने बताया कि वो करोल बाग दिल्ली के रहने वाले हैं और छोटे शहरों में ज्वेलरी सप्लाई करते हैं। ग्वालियर में वो मार्केटिंग के लिए ज्वेलरी लेकर आए थे और पीएफ ने मामला जीआरपी के सुपुर्द कर दिया है। जीआरपी ने सोने के जेवरात जब्त कर जांच शुरू कर दी है। वहीं जीआरपी ने जांच शुरू की और साथ ही जीएसटी डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी भी दे दी है। को एक मुखबिर सूचना मिली थी जिसके माध्यम से एक दिल्ली का एक व्यापारी था अभिजीत करके नाम वाला, उसके साथ में और एक था, उसको मुखबिर के आधार पर रेलवे प्लेटफॉर्म पे ग्वालियर में पकड़ा गया है। जिसके बाद चेक करने पर लगभग 2 किलो सोना बरामद हुआ है। उसमें उसके जीएसटी बिल वगैरह नहीं है अभी तक, जिसकी वैधानिक कार्रवाई हेतु जीएसटी अधिकारियों को संपर्क किया गया है और वो आ रहे हैं वैधानिक कार्रवाई। और सरगुजा से बड़ी खबर है। सरगुजा में फिर महसूस हुए भूकंप के झटके। अंबिकापुर, उदयपुर, सूरजपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बैकुंठपुर शहर के अलावा पटना, छिंदवाड़ा इलाके में भी लोगों ने महसूस किए हैं झटके। 4.6 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। 11:56 पर भूकंप आया। एक महीने में तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके पहले 11 और 29 जुलाई को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और भूकंप के झटके के कारण सूरजपुर के स्कूलों में छुट्टी की गई। यहाँ आए थे सामान लेने, तो सामान के कुर्सी में बैठे हुए थे तो धरती हिला, थोड़ा आवाज़ आया तो मैं सोचा डंपर ऊपर गया होगा, तो बाकी कुछ दिखा नहीं रोड में। फिर बाहर कैसे आए, क्या हुआ आप लोग? फिर बाहर आए इधर। क्या हुआ, क्या लगता है आपको? धरती हिला, भूकंप, गड़गड़ आवाज़ हो रहा था और काँप रहा था। सरगुजा संभाग में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जहां सरगुजा संभाग के अंबिकापुर, उदयपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ऐसे में सूरजपुर जिले के भी दतिमा हो गया, रामानुज नगर हो गया, जरी हो गया, तमाम कई जगहों में यहाँ भूकंप के झटके महसूस किए हैं। और जो ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ पर ग्रामीण घरों से बाहर निकल गए। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जैसे ही भूकंप का झटका महसूस हुआ, लगभग 11:56 में भूकंप आया हुआ था और 3 से 4 सेकेंड का ये भूकंप का झटका, जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है, लोगों का कहना है कि 4 सेकंड तक महसूस किया गया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जब कितने वक्त ये भूकंप का झटका आया था भैया? यह 11:58 में लगभग आया यहाँ भूकंप। जब हम लोग ग्राम पंचायत बैठक कर रहे थे गांव में ही, तो अचानक से छप्पड़ सीट सब हिलने लगा। तो हम लोग को प्रतीत हुआ कि ये भूकंप का ही झटका है। जमीन सब कांपने लगा, तो हम लोग कुछ देर के लिए बाहर आ गए। और यह झटका आसपास के गांव में भी देखने को मिला। दैतमा वगैरह से, सुदामा नगर, सोनपुर से खबर आ रहा है सब। तो कोई नुकसान वगैरह का कुछ जानकारी मिला क्या अभी तक? अभी तक तो कोई नुकसान होने का ऐसा जानकारी नहीं मिला है। कितने साल के बाद ये झटका आया होगा लगभग यहाँ? तो मेरे जानते तक यह 25 से 30 साल के बाद यह झटका आया है। तो फिलहाल सरगुजा संभाग में अब तक जो भूकंप के 3 से 4 सेकंड तक का जो महसूस किया गया भूकंप का झटका, फिलहाल कोई नुकसान की जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। लेकिन जो झटका है पूरा संभाग में के सूरजपुर, अंबिकापुर, कोरिया जिले में भी महसूस किया गया। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। और शहर शहर हाथियों की दस्तक। जशपुर, बलरामपुर, धमतरी में गुस्से में गजराज नजर आ रहे हैं। लगातार मकानों को क्षतिग्रस्त भी कर रहे हैं, फसलों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। वन विभाग की कोशिश नाकाम हो गई है इन्हें रोकने की। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, 3 तस्वीरें देख रहे हैं जशपुर, बलरामपुर और धमतरी की। लगातार हाथियों की दहशत बनी हुई है लोगों में। जशपुर, बलरामपुर, धमतरी में लगातार हाथी घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लगातार मकानों को क्षतिग्रस्त भी कर रहे हैं, फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग की कोशिश इन्हें रोकने की अभी तक नाकाम रही है। जशपुर, बलरामपुर और धमतरी की तस्वीर। खबर मंडला से। मंडला के ग्रामीण बाजारों में इन दिनों पिहरी 700 से लेकर 800 रुपए किलो तक बिक रही है। पिहरी खाने वालों का कहना है कि बाकी सभी सब्जियां तो सालों भर मिलती हैं, लेकिन पिहरी ही एक ऐसी सब्जी है जो सिर्फ बरसात के मौसम में घने जंगलों में उगती है और
बड़ी मुश्किल से मिलती है। पिहरी मशरूम का ही एक रूप है जो बतौर सब्जी के रूप में बनाई जाती है। इसमें प्रोटीन का काफी रिच सोर्स होता है और स्वाद में भी काफी बढ़िया होता है। इसका रेंज तो बहुत है पर सीजन में नहीं मिलता ना, हर सीजन में नहीं मिलता, सीजन ही में मिलता है, इसलिए खाना पड़ता है, इसको खरीदना पड़ता है। क्या भाव बता रहे दीदी अभी? ये तो 150 रुपए पाव, 150 रुपए पाव तो भी ले रहे हैं। मजबूरी है, चॉइस है, खाना है तो लेना पड़ेगा। खाने में कि 300 रुपया पाव तक बेचे हैं, 300 रुपया पाव बेचे हैं, उसमें भी जनता खाए हैं और खा ही रहे। आज क्या भाव बता रहे हैं? आज कोई 150 बता रहा है, कोई 200 बता रहे हैं। मतलब किलो में कितना चल रहा है? किलो में 500, 500, 600। ये फिर भी समथिंग, ये मान चलो 800 रुपए से नीचे नहीं मिलती इन लोगों को, 800 रुपए से नीचे देंगे नहीं। 200 रुपए पाव, 150 रुपए पाव, 200, 150, 200, 150 चल रहा है इनका। हम देख रहे हैं इधर भीड़ लगती है, आदमी अभी यदि तेल वो के अब तो दाम रेट बढ़ जाए, कुछ हो जाए तो आप जैसे गृहिणी लोग चिल्लाने में आने लगती है। और अभी जब ये हम खुद चक्कर काट रहे हैं क्योंकि भिजवाना पड़ता है हम लोगों को। बाहर से डिमांड आती है कि भैया वहाँ से पीरी भिजवाओ, क्योंकि अपना आदिवासी लोकल यहाँ से यदि अपन को सिवनी मंडला उधर भिजवाना नागपुर, तो यहाँ से रख के भिजवाना पड़ता है। इसी डिमांड के कारण मैं यहाँ खड़ी थी, वही से बोल रही हूँ 100 रुपए पाव दे दे भाई। मोटर बाइक में जाते हैं हम लोग, माबाई जाते हैं, वहाँ से क्या किसान लोग उखाड़ के लाते हैं, उन लोग इकट्ठा करके हम लोग को देते हैं। क्यों? वहाँ उन लोग भी खतरा से खेल के लेके आते हैं जंगलों से। क्या है, शेर, चीता, भालू, है ना, सांप, बिच्छू, कई चीज़ों का मुकाबला करना पड़ता है उनको भी। तो उन लोग जब लाते हैं तो हम लोग यहाँ से जाते हैं, हम लोग भी जान हथेली में धर के जाते हैं, क्योंकि 4 बजे रात के जाते हैं। बाइक में 80-100 की स्पीड में हमारी बाइक चलती है ना। जब टाइम में वहाँ जाके पहुँचते हैं हम भाई, फिर वहाँ से माल खरीदी करते हैं। उन लोग क्या है, हम लोग को महंगी देते हैं भाई, वो 500 रुपए किलो देंगे, 600 रुपए किलो देंगे। और बुरहानपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत झौरी में रहने वाले एक शख्स हैं जिनका नाम कोटवार बाबूराव है। ये हर दिन इलाके के लंगूरों के लिए खाना लेकर एक नियत जगह और तय समय पर पहुंचते हैं। ये लंगूर भी सुबह से ही बाबूराम के आने की राह देखा करते हैं। जैसे बाबूराम पहुंचते हैं सभी लंगूर उनके आसपास जमा हो जाते हैं। अपनी अपनी बारी से खाने का सामान बाबूराव के हाथों से लेते हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि जिन लंगूरों को देखकर इंसान दूर भागा करते हैं, उनके साथ बाबूराव बड़े ही आराम से वक्त बिताते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। अच्छा लग रहा है भाई तुम्हें भी? अरे वो तीन बच्चे वाले अहिया काली बच्चे और सागर के जैसीनगर से लापता हुई 2 बच्चियों को सागर पुलिस ने करीला थाना इलाके से बरामद कर लिया है। बरामद हुई बच्चियों को एक महिला ने अपने घर में जबरन छिपा रखा था। पुलिस की दबिश के दौरान महिला के घर से एक युवक भी पकड़ा गया है जो कोलकाता का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस को शक है कि महिला अब बच्चियों से गलत काम कराना चाहती थी या फिर उसे मानव तस्करी के जरिए बेचना चाहती थी। आरोपी महिला पर पुलिस ने जिस्म फरोशी और शराब बेचने का मामला थाने में पहले से दर्ज किया हुआ है। का अभी इसका कहना ये कि जो उनके घर में एक लड़का था कलकत्ता का, तो उसने इससे कहा था कि जैसा वो बता रही बड़ी बच्ची कि वो लड़का वहाँ पर था और इसका कहना था कि बच्ची को देख लो फिर बताना। तो बस बोले इतनी बात ही हो पाई थी और फिर पुलिस आ गई तो लोग ने उसको वहाँ से भगा दिया। इसमें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी में ही मामला कायम किया। देवास के बावड़िया इलाके में मायके में रह रही महिला पर उसके पति ने एसिड फेंक दिया। घटना में महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक महिला का 4 साल पहले विवाह हुआ था और उसका एक 3 साल का बच्चा भी है। पति ने शादी के बाद से ही पत्नी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और बिना डाइवोर्स लिए दूसरी महिला के साथ रहने लगा। घटना वाले दिन पति ने अपने ससुराल में फोन कर पत्नी को मिलने के लिए बुलाया, जिस पर पत्नी ने मिलने से मना कर दिया। इस बात से नाराज होकर पति एसिड लेकर पत्नी के घर पहुंचा और उस पर एसिड फेंक दिया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। चौराहे पर बुलाया, मैंने मना कर दिया तो उन्होंने फिर बोला कि मैं घर हूँ, तेरे घर कोई है तो नहीं। मैंने कहा कि घर नहीं है कोई भी, मम्मी पापा नहीं थे, मम्मी थी बस, पापा ड्यूटी गए थे। मैंने कहा घर नहीं है कोई भी। तो वो आए, उनने बातचीत करी, फिर उनको छत पे ले गए
फिर उनने सैनिटाइजर मेरे ऊपर में भर के आई, फिर सबको बुलाया, मम्मी ने सबको आवाज़ लगी, जब सब आए ले लेके दौड़े मेरे। अच्छा, बाटल में लेके आए थे, इसे काय में लेके आए थे? ये मैंने नहीं देखा। और भक्के आपने इस मामले में पुलिस को सूचना करी? हाँ, हम सुबह गए थे पुलिस के, गुंडे भेज दिए थे हमारे पीछे छोटे। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी अभी तक? कुछ नहीं सुना उन्होंने, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी उन्होंने। इंदौर रेफर करने जैसे कोई? किशोर कुमार की आज देश भर में धूमधाम के साथ जयंती मनाई जा रही है। खंडवा में भी खास आयोजन किया गया है। कल इसी कड़ी में कार्यक्रम के तहत जुम्बा डांस का आयोजन जिला प्रशासन की ओर से किया गया था। कार्यक्रम किशोर दा की याद में था, लिहाजा गाने भी उनके ही बजने चाहिए थे, लेकिन लोगों ने जुम्बा डांस मीका सिंह के गानों पर किया। कार्यक्रम के बाद लोगों ने इस पर आपत्ति उठाई। एबीवीपी ने भी गौरव दिवस के आयोजन में मीका के गाने बजाए जाने पर आपत्ति उठाई और कलेक्ट्रेट का घेराव किया। अगली खबर का रुख करेंगे। दमोह में महिला अधिकारों के हनन के दो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में जिला कलेक्टर नगर पालिका के वार्ड संख्या 39 से नवनिर्वाचित महिला पार्षद शरद कुमारी के पति को प्रमाण पत्र देते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं दूसरा वीडियो गैसाबाद पंचायत का है, जिसमें नवनिर्वाचित महिला सरपंच को शपथ न दिलाकर उसके पति को पंचायत सचिव ने शपथ दिला दी। महिला पार्षद के पति को प्रमाण पत्र देने के मामले में वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने बाद में महिला पार्षद को प्रमाण पत्र सौंपा। दमोह का ये मामला है और दो वीडियो यहां पर वायरल हो रहे हैं। दरअसल एक वीडियो में जिला कलेक्टर नगर पालिका के वार्ड संख्या 39 से नवनिर्वाचित महिला पार्षद शरद कुमारी के पति को प्रमाण पत्र देते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरा वीडियो गैसाबाद पंचायत का है, जिसमें नवनिर्वाचित महिला सरपंच को शपथ न दिलाकर उसके पति को पंचायत सचिव ने शपथ दिला दी। और उसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।